कि सुंदरबनी में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है। एलओसी पर मुश्तबा हलचल दिखी थी, जिसके बाद अलर्ट जवानों ने जवाब दिया। सेक्टर में चौकसी और सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट और लगातार निगरानी की बुनियाद पर 19 फरवरी की तड़के नथुआ टिब्बा इलाके में सुंदरबनी सेक्टर के यहाँ पर अंडर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई। जराये के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए व्हाइट नाइट कॉर्प्स के अलर्ट जवानों ने फौरन और कार्रवाई की, जिससे दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हो गई। जिसके बाद अपने जवानों को इलाके में दोबारा तैनात करके ज़मीनी और फिजाई निगरानी के जरिए पूरे इलाके पर मजबूत पकड़ बनाई गई है। सेक्टर में ऑपरेशनल अलर्ट बरकरार रखा गया है और हालात पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। आपको बता दें कि चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है। दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी, इसके बाद अलर्ट जवानों ने फौरन कार्रवाई करते हुए उस कोशिश को नाकाम कर दिया और फिर उसके बाद से पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। सख्त निगरानी रखी जा रही है। सुंदरबनी में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है। एलओसी पर मुश्तबा हलचल देखी गई थी, जिसके बाद अलर्ट जवानों ने फौरन जवाब दिया। सेक्टर में चौकसी और सख्त कर दी गई है। खुफिया इनपुट में लगातार निगरानी की बुनियाद पर यहाँ पर एक नथुआ टिब्बा इलाके में सुंदरबनी सेक्टर के अंडर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई थी। जराये के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने अलर्ट जवानों ने फौरन और कार्रवाई की, जिसमें दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या जानकारी है? दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है, यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, सेना की तरफ से जानकारी मिली है कि घुसपैठियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और इसकी जानकारी जो स्पेसिफिक इनपुट पहले से ही था साथी सेना के पास। तो जैसे ही इन लोगों ने घुसने की कोशिश की तो जवानों ने फायरिंग की और इसको यहाँ से खदेड़ दिया। बड़ी बात यह है कि घुसपैठ करने की कोशिश ये देर रात हुई है और जम्मू कश्मीर में ये आतंकियों को भेजने की पाकिस्तान की साजिश जो है सेना ने नाकाम कर दी है। उसके बाद से ही सघन जो आप कह सकते हैं तलाशी अभियान पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि राजौरी सेक्टर खासतौर पे यहाँ पर ये नथुआ टिब्बा है, ये इसकी फॉरवर्ड पोस्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल की। यहाँ पर जो जवान तैनात थे उन्होंने मूवमेंट देखी थी और मूवमेंट के बाद इन्होंने सटीक निशाना लगाते हुए वहां पर इन जो दहशतगर्द है इनको भारतीय सीमा में घुसने से रोका है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस समय फॉरेन टेररिस्ट की तादाद लगातार कम हो रही है, जो है वो मारे गए हैं और अभी जो बचे हुए हैं उनकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां पूरे जम्मू कश्मीर में खासतौर पर साउथ जम्मू प्रोविंस में जो है बड़े पैमाने में तलाशी अभियान चला रही है। ऐसे में और जो यहाँ पर जो जैशी आतंकी है खासतौर पे जो दुश्मन देश के हैं उनको यहाँ पर भेजने की फिराक में आईएसआई पाकिस्तानी सेना और दहशतगर्द तंजीमें जो है वो लगी हुई हैं। वहीं अगर हम बीएसएफ की बात करें वो आईबी पे पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से वहाँ पे निगरानी बनाए हुए है। हर तरह से ख्वाहिश ये इसमें क्या कोई जख्मी हुआ जिनकी क्या उनकी लाश बरामद हुई? आपने बताया कि गोली उनको लगी है, तो क्या बरामद हुई है? और यहाँ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए किसी भी तरह की इस तरह की अभी तक तो जानकारी, क्योंकि अभी सर्च वहाँ पे चल रहा है, बॉडी तो किसी तरह की रिट्रीव नहीं हुई है क्योंकि वो वहाँ पर जो दूसरी तरफ का इलाका था वो वहाँ पर ही थे और वहीं से ही इनको जो है यहाँ पे घुसने के लिए रोका गया है सुरक्षा जो भारतीय सेना द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो साफ है कि हिट जरूर हुए हैं ये और घायल भी हुए हैं। अब इनकी मौतें हुई नहीं हुई हैं ये तो अभी साफ तौर पर इस पर जो है वो हम कह नहीं सकते हैं या फिर सेना ने इस पर कोई अभी बयान नहीं किया है। लेकिन इस तरह से लग रहा है जिस तरह से फायरिंग हुई है कि ये इनको रोकने के लिए रोका गया है और हिट भी हुए हैं ये और ये वापस भागने के लिए हैं। तो यकीनन यहाँ पर इनके जो मददगार थे उन्होंने इनको वापस जो है वहाँ पर उपचार के लिए वहाँ से लेने की कोशिश भी की है और ले जाते हुए कुछ इस तरह से इनपुट है कि वो दिखे भी हैं। तो साफ तौर पर ये पता लग रहा है कि सेना ने जो है जो इनको रोकने से घुसने से रोका है और जो फायरिंग हुई है उसमें ये लोग घायल भी हुए हैं और मुमकिन है कि कोई मारा भी गया होगा। जी, किस तरह से अब सर्च ऑपरेशन वहाँ पर सख्त किया गया है? देखिए पूरे इलाके में जितना भी ये नथुआ टिब्बा का इलाका है इसके पास के इलाके हैं राजौरी सेक्टर नौशहरा सुंदरबनी सेक्टर के जितने भी फॉरवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे इस समय अलर्ट रखा गया है क्योंकि अगर एक तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है पैरेलली और भी कई सारे अलग अलग लॉन्च पैड्स हैं वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन कराने की फिराक में दहशतगर्द तंजीमें और आईएसआई पाकिस्तानी सेना रहती है। तो सिर्फ एक जगह ही अगर सारी अगर कह सकते हैं कि
अपनी फोकस रखा जाए तो वो दूसरी तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेना ने जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट हैं वहां पर इस समय सख्त निगरानी की हुई है और हर तरह से सर्विलांस जो है वो रखी जा रही है। बड़ी बात यह है कि इंटेल भी जो सेना है वो अपने पास पूरा जो है रख रही है और उनके पास सूचनाएं भी पहुंच रही है और सूचनाओं के ऊपर ही वो कार्रवाई कर रही है और उसी कार्रवाई का ये निष्कर्ष है। जी, ख्वाहिश, क्या इससे पहले भी इस इलाके में इस तरह की जो कोशिश है वो की जा चुकी है? बहुत दफा ये इलाका जो है हमेशा से इन्फिल्ट्रेशन का जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल है, बड़े ऊंचे पहाड़ नहीं है और जो कई जगह यहाँ पर जो हमारी फेंसिंग है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी अंदर है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल 0 पॉइंट पर फेंस लगाना मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में इन्हीं जगहों से ये लोग घुसने की फिराक करते हैं। यहाँ पर कई सारे नेचुरल जो लोकेशन है जहाँ से ये लोग छुप करके आ सकते हैं, तो उन चीजों का ये आर्ट है। तो यहाँ से पहले भी घुसपैठ होती रही है, इसीलिए ये इसी तरह की जगहें जो है फिर से यूज करते हैं इन्फिल्ट्रेशन। जी, अब जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर कई दफ़ा ऐसी कोशिश की जा चुकी है, तो फिर क्या यहाँ पे मुसलसल किसी तरह से एकदम सिक्योरिटी निगरानी रखी जा रही है ताकि जो कोशिश है वो कभी कामयाब ना हो सके? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमेशा से भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर कई लेयर की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहती है, फॉरवर्ड पोस्ट रहती है, उसके पीछे पोस्ट रहती हैं और उसके पीछे भी जो है हम सेना का बड़ा एक हम कह सकते हैं कि जो जमावड़ा है वहाँ पर रहता है। लेकिन कई सारी ऐसी जगहें हैं जैसे नेचुरल वहाँ पर आप कह सकते हैं कि झरने हैं या फिर इस तरह के सूखे जो स्प्रिंग्स हैं, उनका ये लोग सहारा लेते हैं। कुछ ऐसी चट्टानें हैं जहाँ से छुप छुप के घुसने की कोशिश करते हैं। तो इन जगहों पर हालांकि काफी हद तक सेना ने जो है मोस्टली जगहों पर जो है खासतौर पे जहाँ से घुसने की कोशिश करते थे वहां पर निगरानी के लिए कई सारे सर्विलांस इक्विपमेंट लगाए हैं। थर्मल जो इमेजिंग के लिए जो है वो भी इक्विपमेंट्स लगाए रखे हैं। तो काफी हद तक जो है वो मूवमेंट जब भी होती है तो पता चल जाता है। और एक दफा पहले कहा गया है जब इन्फिल्ट्रेशन कोशिश करने की कोशिश की गई है तो भारतीय सेना ने खदेड़ा है या फिर मार गिराया है जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। आमतौर पर सेना लगातार इन अपनी जो उन जगहों पर ज्यादा फोकस करेगी जहाँ से ये घुसने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ से घुस पाए। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त अलर्ट मोड में रहती है और दहशतगर्दों और दुश्मन देश के किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि राजौरी में टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ हुआ है। पुलिस की 54 RR की मुश्तरका कार्रवाई में दहशतगर्दों का हामी गिरफ्तार किया गया है। हथियार बरामद हुए हैं। नशा टेरर नेटवर्क से ये शख्स जो था वो राब्ते में था। राजौरी जिला में पुलिस ने 54 राष्ट्रीय राइफल के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में एक टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ किया है। खुफिया इनपुट की बुनियाद पर फौरन और मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नौशेरा रिहायशी सचिन कुमार उर्फ पम्मा को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जे से एक टिटास जिगाना 9 mm पिस्टल, 3 मैगजीन के साथ एक 30 बोर TT 30 और नॉरिंको पिस्टल, एक मैगजीन समेत और 9 mm के 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में PS नौशेरा में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच भी शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुलजिम का राब्ता पाकिस्तान वाक़े ट्रांस बॉर्डर नशा टेरर नेटवर्क से था। पुलिस के मुताबिक जांच जारी है और आगे और खुलासे होने के इम्कान है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ किया गया है और ये जो शख्स था वो पाकिस्तान से राब्ते में था और टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ किया गया है और इस दौरान हथियार भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि राजौरी में टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ किया गया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या जानकारी है? टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ किया गया, हथियार भी बरामद हुए हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो राजौरी के अंदर काम कर रही है, इसका नेतृत्व SSP राजौरी कर रहे हैं और इसके अलावा भारतीय सेना की 54 RR यूनिट, इनका एक जॉइंट ऑपरेशन जो है ये चलाया गया। दरअसल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को मिली थी और उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और इस शख्स को दर्द पहुंचा गया जिसकी आप बात कर रहे थे। इसका नाम सचिन कुमार है, उर्फ पम्मा भी इसे कहते हैं और रहने वाला है शेर नौशेरा सब डिवीजन का है। और जब इसकी चेकिंग होती है, जब इसे दर्द पहुंचा जाता है तो इसके पास से 2 पिस्टल्स मिलती हैं। एक पिस्टल जिसका नाम 30 जिगाना है, 9 mm की पिस्टल है, इसके साथ में 3 मैगजीन थी और ये मेड इन तुर्की है। इसके अलावा एक पिस्टल और मिलती है जो 30 बोर की है, TT 30 नरिंको पिस्टल इसे कहते हैं
और इसके साथ एक मैगजीन थी जो मेड इन चाइना है। इसके अलावा 15 जो है लाइव राउंड यानी कि लाइव कारतूस जो है वो भी बरामद हुए हैं। और जो अभी तक जो शुरुआती जो जांच हुई है, जो पुलिस ने जानकारी दी है, जो जानकारी हमसे शेयर की है, उसके मुताबिक इसका डायरेक्ट लिंक जो है उस पार पाकिस्तान में भी है और वहां से ये नार्को टेररिज्म को भी यहाँ पे एक्टिव करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। और इस शख्स का पकड़ा जाना और ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। ये कब से काम कर रहा था? अंकित, क्या ये पहले से सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस की रडार पर था? जी बिल्कुल, क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को और सेना को मिली थी और उसी के आधार पर जो है इसे ट्रैप में लाया गया और बिल आखिर इसको जो है पकड़ लिया गया। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा कि ये कितने सालों से इस टेरर मॉड्यूल को यहाँ पे चला रहा था, इसके साथ और कौन कौन लोग थे, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी चीजें। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इस पूरी चैन को जो है वो पकड़ा जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके जो खुलासे होते जाएंगे वो चीजें जो है वो सामने आती रहेंगी, जो हम पब्लिक में भी शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये एक बड़ी खबर जो है नौशहरा से है, जहाँ पे एक नौजवान को पकड़ा जाना और इसके लिंक जो है उस पार पाकिस्तान में जो नार्को टेररिज्म। इसके अलावा भी अंकित, क्या इस शख्स के पास से और भी चीजें हथियारों के अलावा भी बरामद हुई हैं जिससे और जानकारी हासिल की जा सके? देखिए, फिलहाल तो अभी जो पुलिस ने, जो सुरक्षा बलों ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक जो असला बारूद जो इससे बरामद हुआ वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो है अभी इससे पूछताछ में आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। हो सकता है कि कहीं पे कोई बड़ा हाइड आउट भी इसने छुपाया हो सकता है कोई नशे की बड़ी खेप जिसमें चिट्टा जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी चीजें कि इसके साथ कौन कौन लोग थे। इसने हो सकता है कुछ बड़े खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं, इससे कोई बड़ी लीड मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक 2 पिस्टल्स और उसके अलावा 15 लाइव कारतूस मिले हैं और कुछ मैगजीन जो है वो इससे बरामद हुई हैं। और ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। अब आगे इस शख्स पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ दफात इस पर लगेंगे? देखिए, फिलहाल ये जो शख्स है ये पुलिस की कस्टडी में है और इससे लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। और आने वाले समय में जो है वो चीजें खुलकर सामने आएंगी कि इसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे और क्या क्या चीजें इसके पास और भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल नौशहरा पुलिस स्टेशन के अंदर FIR नंबर 37/2026 अंडर रेलिवेंट सेक्शन के तहत जो इस केस के मुताबिक जो सेक्शंस बनती हैं उसके मुताबिक जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नौशहरा पुलिस स्टेशन में जो है मामला दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। इलाके में अब किस तरह से मजीद क्या सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? जी देखिए, जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट जो है होता है और उसके बाद जो है पूरे उस इलाके की घेराबंदी कर दी जाती है, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं जब ये सामने आती है तो सुरक्षा बल जो है इससे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जैसे जैसे खुलासे होते जाएंगे और ये अपनी चीजें बताता रहेगा कि कब से इस मामले में जुड़ा हुआ और उसके अकॉर्डिंगली जो है सुरक्षा घेरा जो है वो और बढ़ा दिया जाएगा और लीड मुझे लगता है कि मिल सकती है इस शख्स को गिरफ्तार किए जाने के बाद। जी बिल्कुल, बड़ा इंकशाफ हुआ है यहाँ पर। दहशतगर्दों के ठिकाने का यहाँ पर एक टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ किया गया है और शख्स को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ जारी है ताकि आगे इस मामले में मजीद कार्रवाई की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि राज्यसभा MP गुलाम अली खटाना ने पुंछ जिले के दौरे के पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए भारत सरकार की पॉलिसियों और तरक्याती पहलों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जी राम जी स्कीम के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन से मुल्क के तरक्की के सफ़र को मजबूती मिली है। खटाना ने तालीम के शोबे के बजट में हुए इजाफे का जिक्र करते हुए बताया है कि बजट को 65,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि नौजवानों के एम्पावरमेंट और एकेडमिक एक्सीलेंस के तय सरकार के अज़्म को दिखाता है। खटाना साहब हमारे साथ हैं और बात करेंगे इनसे ये बजट को लेकर के। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी सर, बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी निर्मला सीतारमन जी ने जो 2026-27 बजट लाया है उसका पूरे देश में एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ड्यूटी लगी थी। मेरा भी ड्यूटी पुंछ में लगा था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया और यहाँ मेरा प्रेस ब्रीफ था। इस तरह सभी जिलों में हुआ है और पूरे देश के हर जिले में हुआ है। और इसमें ये था कि मजबूत क़यादत मोदी जी की और
मजबूत मईशत और मजबूत भारत। और ये जो बजट है इसमें ये कोई एक साल का एक्सपेंडिचर नहीं है, इसमें 5 साल का प्लानिंग है और दूसरे क्वार्टर का विजन है। और वजीर आजम साहब ने जिस तरह देश के लिए बजट लाया, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस के लिए, जिस तरह से ये लाया है और किस तरह हम स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए और हम तीसरी बड़ी ताकत बने, चौथी से। कल तक हम 11वीं ताकत थे और हम नीचे जा रहे थे, घोटालों में फंसे थे, 2G हो, अदर घोटाले हो। लेकिन आज का जो भारत है, और बड़े कमजोर देश भी हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते थे, आज बड़े बड़े पावरफुल देश, US जैसे, या यूरोपियन यूनियन हो, या मिडल ईस्ट हो, या गल्फ के देश हो, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, आज वो भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की का कमाल है, वही कर सकते हैं अनथक मेहनत। इसके साथ साथ हमारा जो किसान है, जहाँ स्टार्टअप स्टैंडअप है, उन सबको मौका मिलेगा US जैसी मंडियों में जाने का। एक बात मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी का भारत, हम ना किसी के आगे झुकते हैं, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दुनिया के साथ बिजनेस करते हैं। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जो बजट एलोकेट हुआ जम्मू कश्मीर को बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल काफी ज्यादा बाढ़ की वजह से अगर हम सूबे की बात करें, पूरे जम्मू सूबे में काफी नुकसान हुआ, वैली में भी काफी नुकसान हुआ, तो बजट एलोकेट जो हुआ जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कम है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, उसको काफी एनहांस करा है उमर अब्दुल्ला साहब। पिछली एब्रोगेशन के पहली वाली लेंस से देखते हैं, उनको अपना शीशा चेंज करना चाहिए आंखों का, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। यहाँ पुलिस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिफेंस का, सिक्योरिटी ग्रिड का, ये सारा मिला के हो तो कहीं डबल ना हो जाए। जी शुक्रिया, पढ़िए जी। ये थे अब्दुल गुलाम अली खटाना जी, जिनका ये कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो झूठ के आरोप लगा रही है भाजपा पे, जबकि भाजपा ने जो है रियासत को पूरे का पूरा बजट जो है पिछले साल से काफी ज्यादा बजट दिया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कौन से अनुभव मिस्री की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने तरक्की और नतीजाखेज मुद्दों पर हुकूमत के नुक्ता नज़र को पेश किया है। CM सुक्खू ने मरकज़, रियासती ताउन, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और नौजवानों के मौके बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि पॉलिसी ताउन इलाके से तरक्की को रफ्तार मिलती है और आम लोगों को सीधा लाभ पहुंचता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए और भरोसा दिलाया कि उनकी हुकूमत जवाबदेही के साथ काम कर रही है। यह आने वाले समय में जो सेब उत्पादक है और जम्मू कश्मीर में जो ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इस ट्रेड डील को संसद में भी उठाया और उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता, और वो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने कहा कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर और पूरा देश या एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रभावित हो रहा है, पूरे देश में हमारे जो प्रवक्ता है उन लोगों को भेजा। किसानों का जो देश 70-75% किसान अपनी छोटी सी खेती बाड़ी पर निर्भर है, उनको तो नुकसान हो ही रहा है जहां कृषि उत्पादक ज्यादा होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। शुमाली कश्मीर की खूबसूरत माछिल वादी में बाशिंदों ने सर्दियों के खेलों और बॉर्डर टूरिज्म को फ़रोग देने की अपनी मांग फिर से दोहराई है। उनका कहना है कि बर्फ से ढकी वादियाँ और सरहदी मकाम सही मनसूबाबंदी और हुकूमती ताउन से एक अहम विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकते हैं। अवाम का कहना है कि इससे नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौके मिलेंगे और मकामी मईशत मजबूत होगी। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से गुजारिश की है कि सर्द खेलों और बॉर्डर सयाहत के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं। साथ ही केसर
जमशेद लोन और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से भी दरख्वास्त की गई है कि ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर एक मुकम्मल तरक्याती प्लान तैयार किया जाए। मछली पार का इलाका है, लेकिन अगर इसकी खूबसूरती, इसकी अगर हम स्नो की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो बच्चल वैली में है 4 फुट से ज़्यादा बर्फ़ इस वक्त मौजूद है। लेकिन मेरी उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश रहेगी इलाके मछल की तरफ से, जिस तरह से केरल में स्नो स्पोर्ट्स हो रहे हैं, या हम लोलाब की बात करें या हम गुरेज की बात करें, तो मच्छल वैली में भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी स्नो है, यहाँ पर भी जगह है खेल कूद का, स्नो फेस्टिवल का। यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, तो लोगों को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत, अगर वो खुद है मिनिस्टर है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, तो उसको भी सोचना चाहिए कि वो हमारा चुनी हुई गवर्नमेंट है, हमारा सीएम है। तो उससे मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह के मच्छल की तरफ से, आपकी इस चैनल के माध्यम से, कि मेहरबानी करके मच्छल को भी टूरिज्म के नक्शे में लाया जाए। जो मच्छल सेक्टर है टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, और यहाँ हमारे जो यूथ है, नौजवान है, इन्होंने किसी ने लोन निकाला और उनके लिए जो हट थे वो बनाए, और रहने के लिए घर जो थे अच्छे तरीके से बनाए। और यहाँ जो है इस मच्छल का जो हमारा एमएलए लोलाब है या हमारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने इसका कभी नाम ही नहीं लिया कि ये टूरिज़्म इसमें आ जाए और यहाँ के जो नौजवान हैं इसको रोज़गार मिले। और हम उमर अब्दुल्ला जो हमारा आज सीएम भी है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी है, उससे गुजारिश करते हैं कि ख़ासकर हम एमएलए लोलाब कैसर जमशेद लोन से, कि वो जब यहाँ हमारे पास आते थे उस वक़्त कहते थे, वादे भी करते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज हमें वो नज़र नहीं आते हैं। वो मेहरबानी करें, हमारी बात जो है ये जो चीफ मिनिस्टर है उस तक पहुँचाए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन पुंछ की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत GITI सूरनकोट में एक रोज़ा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन और आउटरीच प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में विकसित भारत गारंटी और रोज़गार के आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेशनल लाइवस्टॉक मिशन पर माहिरी लेक्चर पेश किए गए। तकरीब के दौरान ड्राइविंग मुकाबला, ओपन क्विज, सकाफती पेशकश और न्यू इंडिया समाचार रिसाला तकसीम किया गया। पशुपालन महकमे के डॉक्टर तौसीफ इसाक ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन समेत मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रोज़गार, उद्यमिता और सब्सिडी के उसूल पर बयान दिए। और CBC पुंछ के इंचार्ज विजय मट्टू ने कहा है कि हुकूमत हिंद 2047 तक खुद मुख्तार और विकसित भारत के हदफ के लिए पुरज़्म है, जबकि ग्रामीण विकास महकमे के शहजाद अहमद ने VBG रामजी एक्ट 2025 की खुसूसियात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में ITI और डिग्री कॉलेज सूरनकोट के तलबा, स्टाफ और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के ऊपर हम फोकस करेंगे, बात करेंगे, स्कीम्स के बारे में आपको बताएंगे। कठुआ ज़िले में कठुआ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 85 गुम और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद करके उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। इस मोबाइल फ़ोन की कुल कीमत करीब 17.29 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये मोबाइल फ़ोन जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसी मुख्तलिफ रियासतों से ट्रेस करके बरामद किए गए हैं। इस मुहिम को अंजाम देने में IT सेल DPO कठुआ की टीम का अहम रोल रहा है, जिसमें सख्त मेहनत से मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए। इस मौके पर मोहिता शर्मा SSP कठुआ ने बताया है कि पुलिस आम आवाम की शिकायतों पर लगातार फौरी कार्रवाई कर रही है और मुस्तकबिल में भी ऐसी मुहिम जारी रहेंगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने की सूरत में फ़ौरन पुलिस को जानकारी दें ताकि वक्त रहते कार्रवाई की जा सके। ये IT सेल DPO कठुआ ने अपने टेक्निकल असिस्टेंट्स के द्वारा
इन सभी मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर किया है एंड दीज मोबाइल फ़ोन्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम एज फार एज पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि टोटल रिकवरी ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, जैसे कि पहले भी इस हैंड ओवर करते टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, वो नंबर हमारा 512 पे पहुँच गया है। तो आज तक 512 मोबाइल फ़ोन्स को उनके राइटफुल ओनर्स तक पहुँचाया गया है और ये सारे मोबाइल फ़ोन्स की टोटल वर्थ है 89.29 लाख रुपीज़, विच इज़ अ गुड और एक बहुत ही सराहनीय काम है हमारे आईटी सेल की तरफ से। लोगों से मैं अपील करना चाहूँगी कि कभी भी उनको किसी भी तरीके से कोई भी साइबर से रिलेटेड उनको कोई शिकायत हो तो उसको www.ceir.gov.in के ऊपर दर्ज करवाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।